सो हेलो गाइस, आ गए एक अच्छे से टॉपिक पे जिसका नाम है वॉइस, है ना? क्योंकि ग्रामर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ तो आई एम श्योर कि आपको दिक्कत नहीं होगी वॉइस को पढ़ने में और समझने में। पहले तो मैं पूरा जो है कि हिंदी में सारा चीज़ को मैं कोशिश किया हूँ बताने का, एंड देन मैं उसी चीज़ को इंग्लिश में परफेक्ट रूप से एग्जांपल के साथ सारा चीज़ को डिस्कस किया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। भी देखो क्या होता है ना, वॉइस जो होता है ग्रामर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होता है जो जनरली लोगों को दिक्कत आती है। तो टेंस तो सीख जाता है बट वॉइस में दिक्कत आने लगती है। आई होप, मैं ये नहीं कहता सबको दिक्कत आती है, मतलब जिसको दिक्कत आती है उसके लिए है। तो मैंने पूरा शुद्ध हिंदी में लिखने की कोशिश किया, जितना जितना चीज़ों को ही क्या बोलते हैं, जितना शब्द को मुझे हिंदी में हुआ मैं किया, जितना नहीं हो पाया वो तो खैर नहीं हो पाएगा। चलो हम बढ़ते हैं। जैसे कि वॉइस जो होता है उसको हिंदी में वॉच बोलता है, जो मैं लिख भी दिया हूँ। क्या लिखा है? यानी कि अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का अर्थ होता है वॉच, जो कि मैं लिखा भी हूँ ऊपर में। यह हमें बताता है कि वाक्य में सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, खुद काम कर रहा है या काम का प्रभाव उस पर पड़ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा हिंदी। अंग्रेजी में वॉइस के दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव, दूसरा पैसिव। तो एक्टिव को हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं, जो कर्तरी वाक्य बोलता है एक्टिव को। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट को प्रधान दिया जाता है। जैसे क्या लिखा है, जब वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं किसी क्रिया यानी एक्शन वर्ब जो होता है, एक्शन, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जब वाक्य का सब्जेक्ट स्वयं किसी क्रिया को करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें कर्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कर्ता पर ध्यान दिया जाता है। उसका स्ट्रक्चर, यानी आप टेंस पढ़े हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यही स्ट्रक्चर होता है। तो कंफ्यूज मत करना। जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पर लाइक टेंस पढ़े हो तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, क्यों एस लगा, क्यों यस लगा, क्यों आई एस लगा, ये सब टेंस में रहता है। वॉइस पढ़ रहे हो दैट मीन्स आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना? फिर भी मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है तो मेन वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में लाता है। सिंगुलर फॉर्म में कैसे लाता है? एस या एस जोड़ के, वो टेंस में बताया जाता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वॉइस। तो यहाँ पर क्या होता है कि राम राइट्स अ लेटर, जैसे हिंदी लिखा हुआ है कि राम पत्र लिखता है। यहाँ पर एक पत्र भी दे सकते हैं। ये लाइक क्या होता है कि इंग्लिश में नहीं भी देता है, सॉरी हिंदी में नहीं भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश में अ देना बहुत जरूरी रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। यहाँ पर एक पत्र लिखता है, दे सकते हो, नहीं भी। ठीक है, यहाँ पर क्या समझना, पहले यहाँ पर क्या देखना है कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, सब्जेक्ट ही काम करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ राम जो है सब्जेक्ट है जो खुद काम कर रहा है। ये समझ में आ गया कि मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? सब्जेक्ट को दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी बताया, उसको ध्यान से समझ लेना। पैसिव वॉइस में आता है, यानी कर्मवाची। इस पे कर्मवाची इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को इस पे महानता दिया जाता है, प्रधानता दिया जाता है, इंपॉर्टेंस वो रहता है जी। क्या लिखा है? जब वाक्य में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और कर्ता कर्ता गौण हो जाते हैं तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, इसमें यह दिखाया जाता है कि काम किसके द्वारा किया जा गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया मतलब कौन काम कर रहा है, किसके द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, हिंदी में। अब आगे बढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर में। ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, उसी चीज को जो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था, क्या देखा था? राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ उसी चीज को कैसे लिखा गया है? अ लेटर इज रिटन बाय राम। पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, ये तो लाइक धीरे धीरे समझा रहे हैं, जब डिटेल्स में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। नीचे पूरा डिटेल्स है, आप देखना ध्यान से। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पत्र, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक, यहाँ ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से ऑब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित किया गया। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। एक्टिव से पैसिव बनाने का मुख्य नियम जो होता है, अगर एक्टिव से पैसिव में वाक्य बदलना चाहते हैं तो ये 5 बदलाव जरूरी है। ठीक है, 5 बदलाव क्या क्या है? स्थान परिवर्तन, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, एक ये हो गया। वर्ब की फॉर्म जो होता है पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया के तीसरे फॉर्म यानी वर्ब 3 का प्रयोग होता है। फिर क्या लिखा है? लिखा है बाय
का प्रयोग नए ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था से पहले अक्सर बाय लगाया जाता है। ठीक है। टेंस के अनुसार बदलाव हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर वाज वर और बीन आदि को टेंस में के हिसाब से बदला जाता है। ये तो हुआ हिंदी के अनुसार। ठीक है, मैंने पढ़ दिया, अब समझिए। चलो इंग्लिश के अनुसार चलते हैं, क्या होता है आराम से समझ जाओ। एक्टिव वॉइस किसको बोलते हैं? यानी कि एक्टिव वॉइस क्या, सब्जेक्ट डज समथिंग। क्या मतलब हुआ, यहाँ पर काम करने वाला कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पैसिव सेम वही चीज है लेकिन वो इंग्लिश में। दूसरा देखो क्या है, पैसिव वॉइस क्या होता है, समथिंग इज डन बाय सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम को किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद कोई काम करता है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है। आगे बढ़ते क्या लिखे हैं, some essential rule for some essential rule to convert into passive voice from एक्टिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करने का एक की पॉइंट है, चार को, उसको ध्यान से पढ़ लेना क्या है, ध्यान से। हिंदी में भी यही लिखा था, क्या लिखा है, ऑलवेज इंटरचेंज सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, मतलब इंटरचेंज कर देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। फिर क्या है, ऑलवेज यूज ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, मतलब टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा करना। फिर क्या लिखा है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब रीड राइट गो कम प्ले, उसका क्या यूज करना है, तीसरा फॉर्म यूज करना है हमेशा, थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। और क्या लिखा, यूज बाय बिफोर यूजिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाय का प्रयोग करना है। ठीक है, अभी देखो क्या है, क्या लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस इन वॉइस, वॉइस में यानी कि वाच्य में टेंस के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे, टेंस के अनुसार, वो टेंस के अनुसार देखेंगे, किसमें, वॉइस में। टेंस का अलग रहता है, टेंस में किसी में हेल्पिंग वर्ब कोई कुछ और रहता है, लेकिन यहाँ वॉइस के अनुसार हम देखेंगे। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज एम आर होता है। ठीक है, वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले तो इज एम आर नहीं होता है। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वो टेंस अगर आप पढ़े हो तो समझ में बिल्कुल आएगा। फिर चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर होता है प्लस उसके साथ में बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सब जो होगा हम आगे देखेंगे, पहले जो पढ़ते हैं उसको कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। तो सेंटेंसेस आपको जानना जरूरी है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे फिर नेगेटिव क्या होता है। सेंटेंसेस एक चैप्टर होता है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब वॉइस पढ़ रहे हो तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे स्ट्रक्चर में आते हैं, यानी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो आप टेंस में पढ़े हो, सेम चीज, यानी कि सब्जेक्ट प्लस भवन, यानी कि भवन लिखने के बाद अगर ये हम एस ई एस आई एस नहीं भी देते तो काम चल जाता, लेकिन मैं ब्रैकेट में इस चीज को दे दिया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आप पढ़ते हो, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम अभी अभी फिलहाल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का देख रहे हैं। तो अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखते हो तो ये इसमें पूरा लिखा दिया जाता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो मेन वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में लाया जाता है, कैसे लाता है, किसमें एस लगता है, किसमें एस लगता है, किसमें आई एस लगता है, ये सारा चीज में दिया है। तो ये देने की जरूरत नहीं रहता है जनरली, फिर भी मैंने दे दिया, गलत नहीं है। ये सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसको एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस का देख लेते हैं, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस इज अमर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, गलत नहीं है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान में सब्जेक्ट, लेकिन उसको ब्रैकेट करना पड़ेगा कि हम जो है इंटरचेंज किए हैं। जो पहला बोला गया था कि ऑलवेज इंटरचेंज सब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, यानी इंटरचेंज हुआ, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है इस साइड आ गया। देख रहे हो, कर्सर को ध्यान से देखो, ये वाला जो है हमारा सब्जेक्ट देखो यहाँ पे आ गया, और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये शुरू में आ गया, लास्ट वाला शुरू में। ठीक है, ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव वॉइस उसी के अनुसार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या लिखा है, दे प्ले फुटबॉल, ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस इसी को कैसे करेंगे, तो इसको पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी फुटबॉल, और कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो ऑब्जेक्ट, उसके साथ क्या यूज करेंगे, इज हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, इज का प्रयोग किया, वर्ब का तीसरा रूप यानी प्लेड, उसके बाद क्या लिखे हैं, बाय बिफोर यूजिंग सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो दे कन्वर्ट हो जाएगी देम में, यानी क्या हो गया, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। उसी तरह दो चार को दिए हैं, ही राइट्स लेटर, ठीक है, ही राइट्स लेटर्स,
ठीक है? तो यहाँ पर देखो प्लूरल फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लेटर्स हो गया। लेटर्स आर रिटन बाय हिम, अब यानी ही कन्वर्ट हुआ ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव अब हिम। अब ये मत बोलना भाई ही हिम में कैसे कन्वर्ट हो गया, बहुत ईजी है, क्योंकि इसके लिए आपको केसेस पढ़ना पड़ेगा। केसेस जो है हमारा 3 तरह का होते हैं, एक होता है हमारा नॉमिनेटिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है? तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पोसेसिव केस क्या होता है, पोसेसिव केस को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन। डिटेल में आपको जानना पड़ेगा वो सब चीजें, वो सब आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी बन पाएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है फिर, लेटर आर रिटन बाय हिम, जिसे स्ट्रक्चर में बताया गया, रूल में बताया गया, उसी तरह बदल रहा है। फिर देखो टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, ठीक है? द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, तो उसी तरह द लेसन को हम ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में लिखें, और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार इज, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है। फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। आई होप आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप क्या करना है, फिर से वीडियो को पॉज करना है, फिर धीरे 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 इसको फिर से पढ़ लेना आराम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता दिया। आई होप को आपको अच्छा लगा, और फिर लास्ट में हम लोग जो इसके बाद हम एक फिर से इस पर रिस्पॉन्स अगर ठीक ठाक मिला तो हम स्टार्ट करेंगे फिर किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है? कैसे बनता है, नहीं तो अगर उसका नहीं करते हैं तो पहले किसका हो गया, अफर्मेटिव हुआ, इसी का फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर इसी का इंट्रोगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे, फिर डब्ल्यूएच देखेंगे, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, फिर डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे, ठीक है? इसी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।